नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्थ कथा में। आइए आज सावन मास महामात्य का 8वां अध्याय की श्रृंखला हम शुरुआत कर रहे हैं। आपने पीछे 7 अध्यायों के बारे में सुना होगा। यहाँ पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी के संवाद की चर्चा की गई है, जहाँ पर सनत कुमार ने भगवान शिव से सावन मास के प्रत्येक दिन के बारे में पूछा है कि आज किस देवता की पूजनीय है, आज इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव और सनत कुमार जी के इन संवादों से सावन मास में अध्यायों का निर्माण हुआ है और हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सुनेंगे सावन मास का महामात्य का 8वां अध्याय। इस अध्याय के अंदर बुद्ध गुरु व्रत की महिमा और ईश्वर सनत कुमार संवाद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान शिव और सनत कुमार जी के संवाद को सुनेंगे। आइए ध्यान पूर्वक भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हैं और हमारी कथा का श्रवण करते हैं। नमस्कार भक्तों, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारे से हम हमारी कथा को शुरुआत करते हैं। श्रावण मास महामात्य की पावन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास महामात्य के 8वें अध्याय का भावार्थ जानेंगे। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार जी को बुद्ध और गुरु व्रत की महिमा, उनके नियम, पूजा विधान और उससे प्राप्त होने वाले दिव्य फलों का वर्णन करते हैं। श्रावण मास केवल भगवान शिव की आराधना का समय नहीं, बल्कि यह आत्म संयम, सात्विक जीवन, दान, जप, तप और धर्माचरण का भी पवित्र अवसर है। इस मास में प्रत्येक वार का अपना विशेष महत्व है। बुधवार बुद्धि, विवेक, सदाचार का प्रतीक माना गया है, जबकि गुरुवार गुरु, तत्व, ज्ञान, धर्म और भगवान विष्णु और बृहस्पति की कृपा का द्योतक माना गया है। एक समय सनत कुमार ने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महादेव, श्रावण मास में बुधवार और गुरुवार के व्रत का क्या महत्व है, इसकी विधि क्या है और इसे भगत को कौन सा फल प्राप्त होता है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हे सनत कुमार, जो मनुष्य श्रद्धा, पवित्रता और नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करता है, वह केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। भगवान शिव आगे बताते हैं कि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, वास्तविक व्रत है मन को पवित्र रखना, सत्य बोलना, क्रोध का त्याग करना, किसी का अहित न करना, दया, क्षमा और सेवा का पालन करना। श्रावण मास में व्रत करने वाला साधक प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प ले कि मैं यह व्रत ईश्वर की कृपा, आत्म शुद्धि और लोक कल्याण की भावना से कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और अपने इष्ट देव का पूजन किया जाए। श्रद्धा से धूप, दीप, पुष्प, अक्षत और सात्विक नैवेद्य अर्पित किया जाए। इस अध्याय में विशेष रूप से बताया गया है कि व्रत की पूर्णता पर दही और भात का नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह शीतलता, संतोष, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मण, अतिथि अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान देना भी पुण्यदायक माना गया है। भगवान शिव कहते हैं कि जो श्रद्धा और निष्काम भाव से इस प्रकार व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, उसका मन शांत होता है और वह धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाता है। यही इस अध्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। प्रिय श्रोताओं, यह हम भगवान शिव के द्वारा बताए गए संवादों की चर्चा कर रहे हैं। आइए कथा में आगे क्या कहते हैं भगवान शिव कि हे सनत कुमार, किसी भी व्रत की सफलता बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और संयमित जीवन से होती है। श्रावण मास में व्रत करने वाला साधक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प ले कि वह पूरे दिन सत्य, दया, संयम और सदाचार का पालन करेगा। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और अपने इष्ट देव का पूजन करे, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, स्वच्छ जल अर्पित करे। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय का जाप और गुरु तत्व का स्मरण करते हुए धर्म ग्रंथों का पाठ और श्रवण करें।
भगवान शिव आगे कहते हैं कि व्रत केवल पेट का नहीं, मन और वाणी का भी होना चाहिए। इसलिए व्रत के दिन क्रोध, कटु वचन, छल, लोभ, अहंकार और किसी की निंदा से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए सेवा, दान और करुणा का पालन करता है, वह वास्तविक व्रती कहलाता है। इस अध्याय में विशेष रूप से नदी, भात, दही का नैवेद्य अर्पित करने का विधान बताया गया है। इसका भाव यह है कि साधक अपने भीतर शीतलता, संतोष और पवित्रता का विकास करे। नैवेद्य अर्पित करे कि बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए और यथाशक्ति ब्राह्मण और अतिथि या जरूरतमंद को भोजन कराया जाए। सनत कुमार ने पूछा कि हे महादेव, इस व्रत का फल क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि जो भगत श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है, उसका मन धर्म में स्थिर होता है, बुद्धि निर्मल होती है और परिवार में मंगल बना रहता है। उसकी अच्युत मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि व्रत का सबसे बड़ा फल बाहरी वैभव नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि है। जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ होने लगते हैं। उसी से जीवन में स्थायी सुख प्राप्त होता है। अंत में भगवान शिव सनत कुमार को उपदेश देते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल देता है। इसलिए व्रत को केवल परंपरा न समझो बल्कि उसे आत्म संयम, सेवा और ईश्वर भक्ति का उत्सव बनाओ। इसके बाद सनत कुमार ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवादिदेव, जो भगत श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे अंत कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, संसार में प्रत्येक शुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है, किंतु श्रावण मास में श्रद्धा और निष्काम भाव से किया गया व्रत विशेष फलदायी होता है। उन्होंने आगे कहा कि जो साधक सत्य, संयम, दया, सेवा और भक्ति के साथ बुद्ध गुरु व्रत करता है, उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके में अनेक विघ्न दूर होते हैं, परिवार में मंगल बना रहता है और उसका मन ईश्वर भक्ति में स्थिर होने लगता है। फिर भगवान शिव ने इस अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि ऐसा व्रत करने वाला अंत में महान पुण्य प्राप्त करता है और चंद्र सूर्य के रहने तक मेरे दिव्य लोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इस कथन का भाव केवल इतना नहीं कि कोई स्थान विशेष प्राप्त हो जाएगा, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति जीवन भर धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, उसका पुण्य स्थायी हो जाता है। उसके श्रेष्ठ कर्म युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। सनत कुमार ने पूछा कि हे महादेव, यदि कोई साधारण गृहस्थ हो जिसके पास अधिक धन न हो तो क्या वह भी इस व्रत का फल प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं धन नहीं भाव देखता हूँ। यदि कोई भक्त केवल एक लोटा जल, थोड़े से पुष्प, दही भात का नैवेद्य और सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करता है तो वह मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना कोई बड़ा यज्ञ करने वाला। यही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। ईश्वर के लिए वस्तु का मूल्य नहीं, भावनाओं का मूल्य है। भगवान शिव ने आगे कहा, श्रावण मास में व्रत करने वाला व्यक्ति माता पिता का सम्मान करे, गुरु की सेवा करे, गौ, प्रकृति और सभी प्राणियों के लिए प्रति करुणा रखे, असत्य और अन्याय के दूर रहे और अपने आचरण को पवित्र बनाए। सनत कुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि महादेव, आपने संसार के कल्याण के लिए यह महान रहस्य प्रकट किया। जो भी इस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसका जीवन अवश्य मंगलमय होगा। भगवान शिव ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि श्रावण मास में श्रद्धा से किया गया प्रत्येक जप, दान, व्रत और पूजा अनेक गुना फल देता है। इसलिए इस पवित्र मास को केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का अवसर बनाओ। व्रत का वास्तविक उद्देश्य आत्म शुद्धि और ईश्वर भक्ति है। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा उपासना कर्म भी महान फल देता है। दान, सेवा, सत्य और करुणा व्रत के आवश्यक अंग है। भगवान शिव भारी वैभव नहीं, भगत के निर्मल हृदय को स्वीकार करते हैं। श्रावण मास आत्मिक उन्नति का स्वर्णिम अवसर है। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे भीतर श्रद्धा, विनम्रता, सेवा और भक्ति का दीप सदैव प्रज्वलित करे। हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए हर हर महादेव। तो इस प्रकार से भगवान शिव और वर्मा जी के पुत्र सनत कुमार के बीच 8वां अध्याय का संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम इसी श्रृंखला में 9वां अध्याय लेकर आएंगे और भगवान शिव के द्वारा जो प्रकृति को
मनुष्य को जो उपदेश दिए गए हैं उनका हम वाचन करेंगे। आप श्रद्धा से नियम पूर्वक भगवान के इन वचनों का पालन करें, शब्दों को ध्यान से सुने, उनके कहे गए उपदेशों को ध्यान से श्रद्धा से अर्पण करें, फिर देखिए आपका जीवन कितना बदल जाता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। श्रावण मास का बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास में जो भी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, धर्म का पालन करता है और अपने सत्य के मार्ग पर चलता है, वह विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का भागी बनता है, उसका भाग्य चमकने लगता है। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव के द्वारा बताए गए शब्दों का, इन संवादों का हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, हमें सुख, समृद्धि और शांति महसूस होगी। तो आइए भगवान शिव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं और हर हर महादेव का एक उद्घोष करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इसी तरह से आपको निरंतर ये कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, भगवान शिव के द्वारा दिए गए उपदेश। कल हम नवा अध्याय लेकर आएंगे आपके सामने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवारजन साथियों के साथ इसको साझा करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।